नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं एक विशेष चीज़ से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है और पन्ना के जिला पुरातत्व एवं पर्यटन संस्कृति परिषद, जिसका मैं भी एक शासकीय सदस्य हूँ, के द्वारा वर्ष 2022 के लिए एक पर्यटन कैलेंडर निकाला गया है। और खुशी की बात है कि इस पर्यटन कैलेंडर के सारे फोटोग्राफ्स, जी हाँ, सारे फोटोग्राफ्स मेरे द्वारा खींचे गए हैं। और इस पर भी सोने पर सुहागा ये है कि इस कैलेंडर का विमोचन मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल जी द्वारा किया गया है, जिसमें माननीय पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, माननीय खनिज एवं श्रम मंत्री श्री विजेंद्र प्रताप सिंह और स्थानीय विधायक पंडित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी उपस्थिति में हमारे लोकप्रिय और कुशल निर्देशक कलेक्टर महोदय श्री संजय कुमार मिश्र की अगुवाई में इस कार्यक्रम का विमोचन सफलतापूर्वक हुआ। आज हम इस वीडियो में उसी कैलेंडर के बारे में चर्चा आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे महीने पर जो है यह कैलेंडर आधारित है। इस कैलेंडर में जो है पन्ना जिले में प्रत्येक माह में आयोजित होने वाले आयोजन एवं उनसे जुड़े स्थलों की जानकारी को समाहित किया गया है। इसके अलावा पन्ना के लगभग प्रमुख सभी पर्यटक स्थलों को समाहित किया गया है। तो हम इस कैलेंडर की शुरुआत करते हैं और प्रत्येक महीने के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीछे पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में आपको ये कैलेंडर दिखाई दे रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें जनवरी माह से। जैसे कि ये कैलेंडर देखेंगे आप, ये जनवरी माह का कैलेंडर है और इसमें जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है और यह पन्ना जिले के सारंग आश्रम, सारंगपुर का मंदिर का चित्र है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि पन्ना जिले में भगवान जो है 4 स्थानों पर अपने वनवास काल पर आए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्थान सारंग मुनि, सारंग आश्रम, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम है। और इस आश्रम में भगवान ने जो है धनुष उठाकर राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनके धनुष सारंग के नाम पर इस स्थान का नाम सारंगपुर पड़ा। और यह सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। सुतीक्ष्ण मुनि जो है महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे। और इसी में अगर हम देखेंगे 3 छोटे फोटोग्राफ्स भी हैं, जिसमें पहला फोटोग्राफ जो है अग्निजिह्वा आश्रम का है। अगर हम थोड़ा सा कैमरा के नजदीक लाएं तो आप ये देख सकते हैं अग्निजिह्वा आश्रम। फिर ये सारंग आश्रम में भगवान राम और सीता की मूर्ति है। इसके अलावा तीसरा जो है बृहस्पति कुंड का फोटो है। तो अग्निजिह्वा आश्रम और बृहस्पति कुंड भी पन्ना जिले में जो है 4 प्रमुख रामवन पथगमन स्थानों में से एक है। तो जनवरी माह में इस फोटो का प्रयोग करने का एक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी के आसपास हर साल पड़ती है, उस दिन इस स्थान पर बड़ा मेला लगता है। इसलिए हमने जो है वर्ष की शुरुआत भगवान राम से की। उनके चरण जिस स्थान पर पड़े और उस स्थान पर 14 जनवरी को मेला भी लगता है। तो इस हिसाब से यह माह जनवरी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम दूसरे पेज पर जाते हैं, माह फरवरी। फरवरी में ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत स्थान दिखाई दे रहा है, इसको चौमुखनाथ मंदिर कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ ही छोटे में है सिद्धनाथ, पार्वती मंदिर और श्रेयांसगिरी। ये चारों धार्मिक स्थल जो है पन्ना जिले के सलेहा क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। और ये पन्ना जिले या मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं, भारतीय इतिहास के हिसाब से भी
बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। आपने अगर इतिहास पढ़ा है, प्राचीन इतिहास खास तौर से, तो उसमें एक नाम सुना होगा। प्राचीन इतिहास में जब मंदिरों की बात चलती है तो एक मंदिर का नाम आता है, गुप्तकालीन मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है नचना कुठार। पढ़ा होगा। भारत के प्राचीन प्रमुख मंदिरों में नचना कुठार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और नचने कुठार का जो मंदिर है, आपको मैं थोड़ा सा और पास से दिखाऊं तो ये बीच वाली फोटो जो है, यह पार्वती मंदिर लिखा हुआ, तो ये नचना कुठार का ही पार्वती मंदिर है, जो भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसके बाद जो है, इसी मंदिर के ठीक सामने यह चौमुखनाथ मंदिर है, जिसमें भगवान शिव का जो लिंग है 4 मुख वाला है, और चारों मुखों की अलग अलग आकृति है। एक मुख में बड़ा तपस्या में रत वो शांत स्वभाव की मुखाकृति का भाव व्यक्त करती है। दूसरी तरफ जो है रौद्र जो है विषपान की भाव को व्यक्त करता है। तीसरा उनके वैवाह के समय जो है, उसमें दूल्हे के तौर पर वो सजे हुए हैं भगवान शिव। और चौथी जो भाव अभिव्यक्ति होती है, वो अर्धनारीश्वर के रूप में आधा माता पार्वती है और आधा भगवान शिव है। तो इस हिसाब से यह मंदिर भी गुप्तकालीन और 7वीं सदी का बना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। पार्वती जी का मंदिर जो है नचने कुठार का, वह तो इसकी हम बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। इसके अलावा तीसरा मंदिर जो दिखाई दे रहा है, यह सिद्धनाथ मंदिर या अगस्त मुनि आश्रम है। जैसा कि हमने पहले पेज पर बताया था, सुतीक्ष मुनि अगस्त मुनि के शिष्य थे। और अगस्त मुनि जो है वो हमारे पौराणिक या धार्मिक महत्व के रूप में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि हुए, और भगवान राम को जो है रावण से लड़ने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इनके द्वारा प्रदान किए गए। और ये एक तरह से वैज्ञानिक ऋषि थे। माना जाता है कि विद्युत की खोज सबसे पहले अगस्त ऋषि ने ही की थी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के वो शोध करता रहे हैं। और दक्षिण भारत में फिर बाद में केरल में जाके स्थायी इन्होंने निवास बनाया, और उन्हें आज भी दक्षिण भारत में अगस्त्यार के नाम से जाना जाता है। और आज भी इस स्थान पर दक्षिण भारत से लोग बहुत आते जाते हैं। और अगस्त मुनि को कुंभज भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि उनका जन्म कुंभ या घड़े से हुआ। अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो वास्तव में वो कुंभ या जो घड़ा था, वो एक तरह से परखनली था। तो भारत का पहला परखनली शिशु जो है अगस्त मुनि हुए हैं। और वो कुंभ से पैदा होने के बावजूद समुद्र को भी पी गए थे, ऐसी कथा मिलती है। दक्षिण में इनके बारे में बहुत सी कथा और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कभी आगे मौका मिला तो हम उनकी चर्चा करेंगे। और तीसरा चित्र आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान आदिनाथ का मूर्ति है, जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है, ऋषभदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। और यह नचने कुठार की ही पहाड़ियों पर स्थित गुफाओं में ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिलालेख भी है, तो यह जैन तीर्थ स्थान भी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नचने कुठार, उसके पास सिद्धनाथ जो बिल्हाग्राम में है, कितने महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय पुरातत्व और भारतीय इतिहास के हिसाब से। ठीक है। और फरवरी माह में इस को लेने का एक मुख्य कारण यह है कि महाशिवरात्रि पर चौमुखनाथ में बड़ा मेला आयोजित होता है, और अक्सर महाशिवरात्रि फरवरी के माह में पड़ती है, इसलिए इस मंदिर को फरवरी माह में लिया है। ठीक है। अगले माह पे पहुंचते हैं, मार्च, है ना। इस कैलेंडर की एक विशेषता ये है कि इसमें शासकीय कैलेंडर की तरह शासकीय छुट्टियों का भी, अवकाश का भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार तिथियों का भी समावेश किया गया है। 30 त्योहारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो शासकीय कार्यालयों के साथ साथ जो है हम घरों में भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मार्च का माह। मार्च के माह में जो है मेन पृष्ठ पे लिखा है बृहस्पति कुंड जलप्रपात, जिसे बुंदेलखंड का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह पन्ना जिले के जो है ब्रजपुर क्षेत्र के गहरा गांव के समीप स्थित है। बाघिन नदी पर बना हुआ बड़ा ही खूबसूरत जलप्रपात है। इसके अलावा पर यहाँ पर जो है बृहस्पति ऋषि ने यज्ञ किया था, और उस स्थान पर भगवान राम चित्रकूट से चलते हुए सर्वप्रथम पन्ना जिले में प्रवेश उन्होंने यहीं किया। तो धार्मिक के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ पर शैल चित्र भी बहुत मात्रा में पाए गए हैं, बड़े खूबसूरत शैल चित्र, तो उनका एक पुरातात्विक महत्व भी है। इसके साथ अगर हम देखें तो किलकरा नदी पर बने हुए
पन्ना की जो स्थानीय नदी है किलकिला नदी, उस पर बने हुए 2 जलप्रपातों की फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पर प्रयुक्त की है। यह जो पहली फोटोग्राफ है यह कौआ सेहा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी फोटोग्राफ जो है कुंड के नाम से जानी जाती है। और बीच में जो है पन्ना के मंदिरों का दृश्य है, पन्ना जो मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, तो उसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है अप्रैल महीने के बारे में हम जानते हैं। ये अप्रैल महीना, ठीक है, भगवान राम से हमने कैलेंडर की शुरुआत की थी और अप्रैल में फिर भगवान राम आए। पन्ना में स्थित यह राम जानकी मंदिर है जो पन्ना के बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित कराया गया है। बुंदेला शैली में बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। उस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके अंदर की दीवारों पर, पूरी दीवारों पे पूरी रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ उत्कीर्ण हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मंदिर की जो मुख्य प्रतिमा भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की है। और इसके साथ इस महीने में, अप्रैल महीने में इसका प्रयोग होने से मेन उद्देश्य या मुख्य कारण जो है कि अप्रैल माह में जो है नवरात्रि और रामनवमी मनाई जाती है और राम से जुड़ा राम जानकी मंदिर, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम छोटी फोटो में देखें तो जानकी, श्री राम जानकी मंदिर के अंदर का दृश्य भी इसमें उल्लेखित है। फिर उसी परिसर में स्थित संकटा देवी का मंदिर है और पन्ना नेशनल पार्क के जो चीतलों का भी एक सुंदर दृश्य इसमें शामिल किया गया है। तो ये अप्रैल माह है। अप्रैल माह के बाद जो है मई माह के बाद बहुत ही बुंदेलखंड के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुंदेलखंड के एक प्रतापी शासक महाराजा छत्रसाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि छत्ता तोरे राज में धक धक घरती हो और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते हो। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन, छत्रपति महाराज शिवाजी के समकालीन महाराजा छत्रसाल एकमात्र ऐसे शासक रहे कि मुगलों के खिलाफ इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 52 में ही विजय प्राप्त की। अगर इतिहास में आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो संजय लीला बंसाली की एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें इनका उल्लेख होता है। मस्तानी इनकी ही पुत्री मानी जाती है। और इस जो है पेज पे हम देखें, मई में इस प्रतिमा को लेने का उद्देश्य यह है कि मई में जो है लगभग 4 मई को जो है महाराजा छत्रसाल का जन्मदिन, ये जयंती मनाई जाती है। इसके बाद छोटे पौधों में छत्रसाल पार्क की फोटो है जो पन्ना में स्थित है। इसके बाद बैनी सागर झील और धर्म सागर तालाब, ये पन्ना शहर में स्थित दोनों झीलें और तालाब हैं। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं जून में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण को प्रेरित करती हुई एक तस्वीर, इसमें देखें आप बाघ का एक नन्हा शावक घास में छिपा हुआ कितने तीक्ष्ण दृष्टि से देखता हुआ। फिर इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क के ही जो है सांभर, 2 सांभरों की फोटो है। पांडव फॉल जो पन्ना नेशनल पार्क का एक बड़ा खूबसूरत जलप्रपात है। और पन्ना नेशनल पार्क में पाए जाने वाले गिद्ध, हालांकि ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हैं जो इंडियन स्पीसीज हैं, इसके अलावा 6 अन्य प्रजाति के गिद्ध भी पन्ना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो गिद्ध यहाँ एक तरफ दुर्लभ हो रहे हैं, वहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क में इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जुलाई के माह में आते हैं। तो जुलाई के माह में पन्ना शहर में स्थित जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। और जुलाई में ही होती है जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा, जो बिल्कुल पुरी की तरह ही पन्ना शहर में प्रयोग में आती है। और बाकायदा यहाँ पे भी उसी तरह से उत्साह, उल्लास और भीड़ होती है। यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं हैं और बिल्कुल पुरी की तर्ज पर ही यहाँ पर रथ यात्रा निकाला जाता है। इसलिए जुलाई माह में हमने जगन्नाथ स्वामी की फोटो का प्रयोग किया है। रथ यात्रा का ये एक दृश्य जिसमें भीड़ आपको रथ खींचते हुए दिखाई दे रही है। फिर उसी में बड़े गणेश और माँ पद्मावती मंदिर, जो पन्ना का सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है और जिसे बड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रयोग किया गया है। तो जुलाई के बाद अगला माह आता है अगस्त।
हम देखते हैं। एक मिनट, अगस्त माह में देखें, अगस्त माह, यह मुख्य फोटो जो है जुगल किशोर जी मंदिर की है। और जुगल किशोर जी पन्ना के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। और इस मंदिर में अगस्त माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और उस आधार पर मुख्य चित्र जो है जुगल किशोर मंदिर का लिया गया है। अगर हम देखें तो ये भगवान जुगल किशोर और राधा रानी की जो है प्रतिमा है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की बांसुरी में यहाँ हीरे जड़े हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें गोविंद जी मंदिर और जुगल किशोर जी की प्रतिमा और उनसे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये हमने अगस्त के लिए प्रयोग किए हैं। ठीक है, फिर सितंबर में हमने जो मुख्य चित्र का प्रयोग किया है, यह चित्र है बलदेव जी मंदिर का। बलदेव जी मंदिर जो है अपने आप में अनूठा स्थापत्य है। इस मंदिर का स्थापत्य बिल्कुल चर्च की तरह है। और यह जो है महाराजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा जो है इसका 1876 में निर्माण करवाया गया। और यह लंदन के प्रसिद्ध सेंट पॉल चर्च का प्रतिरूप है। लेकिन इसमें भारतीयता का भी ध्यान रखा गया है। सितंबर माह में हल षष्ठी पर जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जो है जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर जो भगवान बलराम की प्रतिमा है आदमकम प्रतिमा है, जो शालीग्राम पत्थर के एक पत्थर से बनी हुई है। इतनी बड़ी प्रतिमा, बड़ी ही मनमोहक प्रतिमा है। इसके अलावा छोटे फोटोग्राफ्स में बलदेव जी मंदिर के अंदर के जो है सुंदर स्तंभों का प्रयोग किया गया है। अजयगढ़ स्थित मां सरस्वती मंदिर का भी प्रयोग किया है। और जैन मंदिर पन्ना का भी इसमें उपयोग हुआ है। अगस्त के बाद हम आते हैं सितंबर के बाद हम सितंबर माह हो गया। इसके बाद अक्टूबर में यह मकबरे नुमा जो मुख्य चित्र दिखाया जा रहा है, ये महामती प्राणनाथ जी का मंदिर है। इसे प्राणनाथ मंदिर कहते हैं। और प्राणनाथ जो है प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक और एक महान गुरु माने जाते हैं। और ये महाराजा छत्रसाल के भी आध्यात्मिक गुरु हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है वो भी प्रणामी संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते थे। गुजरात में इसका विशेष है। और प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है शरद पूर्णिमा मेला लगता है, जिसकी फोटो हमने यहाँ भीड़ दिखाई हुई है। फिर इसके अलावा जो है ये ड्रोन व्यू भी जो है प्राणनाथ मंदिर का दिखाया, बहुत ही खास है। और 8 गुंबदों वाला जो है दुर्लभ इमारत है। ये थोड़ा सा मुगल शैली का प्रभाव है इसमें, इसे गुम्मट जी भी कहते हैं। इसके अलावा बीचों बीच जो आपको हथेली पे दिखाई दे रहे हैं, ये पन्ना की पहचान, जी हाँ, ये हीरे हैं। और हीरा पन्ना में बहुतायत में मिलता है। आसानी से गरीबों को भी जो है उथली खदानों से हीरा पाया जाता है। और पन्ना में जो है सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जेम्स क्वालिटी यानी उच्च स्तर का हीरा पाया जाता है। इसके बाद जो है हम पहुँचेंगे नवंबर में। नवंबर का मुख्य चित्र जो है पवई तहसील स्थित जो है पवई मंदिर, वो पवई के जो है माँ कलेही देवी मंदिर का लिया गया। पीछे जो है काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी भी है। और इसके साथ ही जो है इसी के सामने भोलेनाथ की जो है कैलाशी भोलेनाथ की सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ पर हनुमान भाटा जो है इसी पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का मंदिर है। इसके अलावा तीसरी फोटो में जो है आंवले की चित्र लिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पन्ना को आंवला जिला घोषित किया गया है। यहाँ पर आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर होने वाले आंवले शुद्ध प्राकृतिक तरीके से उगते हैं। नेचुरल जंगली आंवले होते हैं जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। फिर इसके बाद जो है आखिरी महीना है दिसंबर। और दिसंबर में जो है यह केन नदी की कारीगरी
को दिखाते हुए यहाँ पर केन नदी जो पंडवन नामक स्थान पर जो है काफ़ी अद्भुत तरीके से इसने शिलाओं को काटा है और कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं का भी परिणाम है। इसमें आप इस फोटो में देख सकते हैं केन किस तरह से पत्थरों को विभिन्न संरचनाओं में परिणित करती है और बहुत खूबसूरत जलप्रपात और विहंगम दृश्य का निर्माण करती है। केन पन्ना की मुख्य नदी है। इसके साथ ही हम देखें पवई का चांदा फॉल है और अजयगढ़ का किला है। तो इस तरह से हम 12 पृष्ठों में जो है पन्ना जिले के काफ़ी पर्यटक स्थलों को हमने कवर किया है और उम्मीद है कि आपको यह कैलेंडर पसंद आया होगा। और इस कैलेंडर की प्राप्ति के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।